अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेज टॉपिक इज़ द ज्यू ऑफ माल्टा समरी इन उर्दू। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्रामा है और इसमें जो है हमें राइटर ने ये पैगाम देना चाहा है कि किस तरह से लोग जो हैं एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए होते हैं, कि हर बंदा जो है दूसरे को चीट कर रहा होता है हमारी सोसाइटी में। ये स्टोरी जो है ना, मेन इसका एक विलन है जिसका नाम बाराबाज है, उसके गिर्द रिवॉल्व करती है। लेकिन असल में देखा जाए तो सिर्फ वो अकेला विलन नहीं है, बल्कि इस ड्रामे का हर करेक्टर जो है एक विलनी रोल जो है वो प्ले कर रहा है। क्या होता है इसमें कि जो एक ना, जो उसका नाम है बाराबाज, वो एक ना यहूदी है। जियो ड्रामा का नाम है ना, जियो। तो यानी माल्टा एक जो कंट्री है वहाँ का एक यहूदी है जिसका नाम बाराबाज है। उसके बारे में ये स्टोरी सारी रिवॉल्व करती है कि उसके पास ना बहुत ज़्यादा मालो दौलत होता है, अनलिमिटेड उसके पास बैंक बैलेंसेस होते हैं, इतनी ज़्यादा दौलत होती है। उसका कारोबार जो है ना दुनिया के हर कोने में फैला हुआ होता है। तो फिर जो यहाँ पे से ड्रामा स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे ये ना एक ऐलान किया जाता है। माल्टा के गवर्नर है जिसका नाम फर्निज है, वो ऐलान करता है कि ना एक जो ना उसे पैगाम देता है कि तुम जो है ना एक मीटिंग में शमूलियत करो, कि एक ना मीटिंग है उसमें जो है ना उसको पैगाम होने का जो है शामिल होने का पैगाम दिया जाता है। तो लेकिन वो जो है जो ज्यू है, जो यहूदी है, वो इस पैगाम को इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको पता होता है कि उसे किस मकसद के लिए वहाँ पे बुलाया जा रहा है उस मीटिंग में। उसे ये पता होता है कि जो यानी जो उनके वहाँ के कंट्री के जो लोग हैं, उन्होंने 3 साल से जो उन पे टैक्स था वो अभी तक पे नहीं किया। और उनका जो टैक्स है वो, और वो जो तुर्क थे उन्होंने भी इसका मुतालबा नहीं किया। तो जिस वजह से उनकी टैक्स की रकम जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि माल्टा जैसी जो छोटी सी रियासत है ना, वो उसको अदा नहीं कर सकती। तो अगर वो अदा करने में नाकाम हुए तो वो जो है जो तुर्क हैं वो उस पर आकर उनके कंट्री पे आके कब्ज़ा कर लेंगे। तो मीटिंग का मकसद ये था कि वो उसे जो थे ना उसे इस तरह से अपने जो थे एग्री करना चाह रहे थे जियो को, कि जो है ना उनके पास वो जो उनका गवर्नर होता है ना, वो 30 दिन का टाइम लेता है उनसे, तुर्कों से, कि ना वो 30 दिन के अंदर ना टैक्स की सारी रकम जो है ना उसका बंदोबस्त कर देगा। फिर जब वो जो 30 दिन का टाइम लेने के बाद जो गवर्नर होता है ना, वो ये ऐलान करता है कि ना जितने भी यहूदी हैं ना, वो उनको जो है ना हमारे मज़हब में आना पड़ेगा। अपने मज़हब को छोड़ के, यानी यहूदी जो हैं उनको ईसाई होना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी जो है ना आधी दौलत पे कब्ज़ा कर लिया जाएगा। ये गवर्नर ऐलान करता है। तो जब कोई गवर्नर ऐलान करे तो वो एक रूल बन जाता है, वो एक कानून बन जाता है। तो जो सब पे लागू होता है, सबको उस पर अमल करना पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि ना, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो उस मीटिंग जब जब वो ऐलान करता है ना, उसमें बाराबास जो होता है ना वो इसमें मौजूद नहीं होता। तो फिर वो कहते हैं कि अगर जो कोई भी इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा ना, तो उसकी जो है ना आधी के बजाय जो सारी दौलत है ना वो कब्जा कर लिया जाएगा। अब यहूदी जो होता है उसने तो मीटिंग अटेंड नहीं की होती, उसको नहीं पता होता इस अनाउंसमेंट के बारे में। तो वो जो है ना उस मज़हब को छोड़ने से इनकार कर देता है, ईसाईयत को कबूल करने से इनकार कर देता है, जिसकी रिज़ल्ट में जो है ना उसकी सारी दौलत पे जो है कब्ज़ा कर लिया जाता है। यहाँ तक कि उसका घर, उसकी दौलत, उसके बिजनेस, हर चीज़ उससे छीन ली जाती है। अब जो यहूदी होता है वो बहुत परेशान होता है कि ये उसके साथ क्या हो गया भाई, अब उसका तो सारा कुछ जो है वो लुट गया। फिर वो कहता है कि मैं अब जो है ना इन ईसाइयों से बदला लूँगा। वो ईसाइयों से बदला लेने के लिए ना अपनी बेटी को यूज़ करता है जिसका नाम होता है एबिगाइल। वो उसको कहता है कि ना तुमने क्या करना है, कि तुमने जो है उनके ईसाइयों के पास जाना है और वहाँ पे जाके तुमने जो है ना उन एक ड्रामा करना है। तुमने कहना है कि मैं ना अपना मज़हब छोड़ के जो है ईसाई मज़हब इख्तियार करना चाहती हूँ, एक नन बनना चाहती हूँ। नन कहते हैं जो उनकी प्रीस्ट होती हैं ना, उनकी जो राहिबा होती हैं, जो गाइडलाइंस देती हैं। तो तुमने उनको जाकर अपनी ये ख्वाहिश बतानी है, और सिर्फ ड्रामा करना है, तुमने असल में नहीं बनना। तो वो उसको वहाँ पे भेजने का मकसद ये होता है, क्योंकि उन्होंने उसके घर पे कब्ज़ा कर लिया होता है ना। तो उसने अपने घर में एक जगह पे खुजाना छुपाया हुआ होता है। तो वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को कहता है कि तुमने इस तरह बहाने से उनको उस घर में जाना है और मेरा ख़जाना जो है ना वो सारा निकाल के लेके आना है। तो उसकी बेटी जो है वो अपनी बाप की जो बात पे अमल करती है और वो ड्रामा करती है, और जो है ना जब रात के अंधेरे में सारे सो रहे होते हैं ना, वो अपनी बाप की दौलत निकाल के ला के अपने बाप के हवाले कर देती है। अब फिर उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, जो उसकी बेटी है ना उसको वहाँ का जो माल्टा का एक नौजवान है जिसका नाम मैथियास है, वो पसंद करने लग जाता है और उसको कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो माल्टा के जो गवर्नर है ना, उनका बेटा है, उसका नाम है लोडोविक, वो भी उसका आशिक हो जाता है। अब 2 लड़के हैं, एक लड़की है, दोनों से शादी करना चाहते हैं।
अब जो दोनों नौजवान हैं वो ईसाई हैं, लेकिन वो लड़की कौन है, वो यहूदी है, क्योंकि वो बाराबास की बेटी है। तो अब वो कहता है कि मैं, उसे एक और जो है प्लान आता है, एक और तरकीब सूझती है कि वो अब मज़ीद किस तरह बदला लेगा उनसे। अब वो अपनी बेटी को फिर इस्तेमाल करता है एक दफ़ा, और अपनी बेटी को कहता है कि ना तुमने जो है ना इन दोनों के साथ फ्लर्ट करना है, इनको ना ना अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाना है और कहना है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो इस काम के लिए ना वो अपने घर में पहले तो जो है ना मैथियास को दावत देता है कि ना तुम आओ हमारे घर में, और अपनी बेटी की उससे मुलाकात करवाता है। पहले तो उसकी बेटी इस बात पे एग्री ही नहीं होती, क्योंकि वो जो उसकी असल में ना वो दिल से जो है मैथियास से मोहब्बत करती है, लेकिन वो जो दूसरा होता है ना लॉडोविक, उसको बिल्कुल भी उससे मिलना नहीं चाहती, ना उसे पसंद करती है। तो लेकिन अपने बाप के कहने पे वो फिर एग्री हो जाती है, और पहले उसकी मुलाकात मैथियास के साथ होती है, और बाद में जो है ना फिर वो उसको बुलाता है, वो लॉडोविक को बुलाता है अपनी बेटी से मुलाकात के लिए। तो जब वो लॉडोविक से उसकी बेटी मुलाकात कर रही होती है ना, ऊपर से मैथियास भी आ जाता है, और वो बहुत ज़्यादा अगबो वाला होता है, वो दोनों दोस्त भी होते हैं, तो उनके दरमियान ना नफरत पैदा हो जाती है, एक दूसरे से वो नफरत करने लगते हैं कि ये क्योंकि वो दोनों एक लड़की से मोहब्बत करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि वो जो है ना एक जेली खत जो है, एक जो ना एक फेक लेटर लिखता है, जो कि वो लॉडोविक को भेजता है, और उसमें कहता है उसको कि ना वो उसने जो लेटर होता है ना, वो उसका एक गुलाम है, उसका नाम है इथामोर, वो उसके मोस्टली जो प्लानिंग्स है ना बाराबास की, उसमें उसके साथ होता है। अब इथामोर क्या करता है कि इथामोर जो है ना वो भी यहूदी है, और उसको भी जो है ना ईसाइयों से बहुत ज़्यादा नफरत है, और उसके जितने भी वो ब्लैक डीड्स हैं ना बाराबास के, उन सब में वो उसका पार्टनर है, बराबर का हिस्सेदार है। अब वो क्या करता है कि ना वो इस तरह से उनके दरमियान में इतनी नफरत पैदा कर देता है, उन दोनों दोस्तों के दरमियान, मैथियास और लॉडोविक के दरमियान, के एक दूसरे वो दोनों एक दूसरे को कत्ल करने पे मजबूर हो जाते हैं। अब जो है ना एबिगाइल जो है उसकी बेटी जो है ना बाराबास, उसको सारी सूरत हाल का पता चलता है ना, कि यानी मेरे बाप ने जो है वो इस तरह से जो है साजिश करके उन दोनों को जो है एक दूसरे का दुश्मन बनवा दिया है, एक दूसरे को मरवा दिया है। तो वो कहती है कि मैं अब अपने बाप से बदला लूँगी। तो फिर वो दोबारा जो है ना वो क्या करती है, अपने बाप से बदला लेने के लिए ना ईसाईयत के मज़हब में चली जाती है। वो कहती है कि वो एक वहाँ का पादरी होता है ईसाई मज़हब का, उसका नाम होता है जैकोमो। जैकोमो के को कहती है कि मैंने अपना आपका मज़हब कबूल करना, उसके सामने जो है ना ईसाई मज़हब को कबूल कर लेती है। अब जब यहूदी को इस बात का पता चलता है ना, कि वो कहता है कि बेशक मेरी बेटी है, मैं उसको भी नहीं बख्शूंगा, और वो अपने गुलाम को जो है ना उसको कहता है, जो उसका गुलाम ही था मोर होता है ना, उसको ना एक चावलों का थाल देता है, वहाँ पे ना कि ना ये जाके ना चर्च पे देखे। उस दिन ना चर्च में एक ना वो सेरेमनी चल रही होती है सेंट जैक के नाम पे। तो वो क्या करता है कि जो इथा मोर होता है ना, वो खिरात के तौर पे वो चर्च के दरवाजे पे रख के आ जाता है वो चावल, उस चावलों में जहर मिला हुआ होता है। और जब वहाँ के सारे जो नन होती हैं, सारी जो प्रीस्ट्स होती हैं, उनमें यहूदी की अपनी बेटी एबिगाइल भी शामिल होती है। तो वो सब लोग जब वो जहर वाले चावल खाते हैं ना, तो उन सब की जो डेथ हो जाती है। फिर क्या होता है, लेकिन वो डेथ से पहले जो उसकी बेटी थी ना एबिगाइल, उसने जो था ना वो चर्च के जो थे ना पादरी, उनके सामने ना अपने गुनाह का इतराफ़ कर लिया था कि उसने अपने वालिद के कहने पे ना इस तरह से ड्रामा किया था। तो वो अपने सारे गुनाह जो है ना इतराफ़ कर चुकी होती है। अब जो वहाँ के जो पादरी हैं ना, वो उस बात को डिस्पोज़ नहीं करते, कि किसी के सामने शो ऑफ़ नहीं करते, लेकिन जो है ना वो इस बात को लेके यहूदी को जो है ना ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। अब लेकिन यहूदी जो है वो भी किसी से काम नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा क्लेवर इंसान है, वो भी एक साजिश तैयार करता है। वो जो है ना जो पादरी होते हैं ना ईसाइयों के, एक का नाम जो है जैकोमो है, और दूसरे का नाम जो है ना बर्नार्डीन है। उन दोनों से कहता है कि ना मैं बिना अपने मज़हब छोड़ के ना तुम्हारे मज़हब में आना चाहता हूँ। और उसके बाद वो ऑफ़र देता है कि ना जो मुझे जो है ना ईसाई बनाएगा ना, तो मैं उसको ना अपनी आधी दौलत दे दूँगा। तो वहाँ के जितने भी पादरी होते हैं, उनमें तो एक झगड़ा छिड़ जाता है और जंग छिड़ जाती है कि हाँ हम इसको ईसाई बनाएंगे, हम बनाएंगे, वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जो यहूदी होता है ना उनको मना कर देता है, और जैकोमो जो है ना उसको कहता है कि ना तुमने रात के 1 बजे ना मेरे घर आना है, और मुझसे आके ना अकेले में मिलना है। अब जो जैकोमो के जाने के बाद जो यहूदी होता है ना, और उसका गुलाम जो होता है थामोर, वो ना उसको, जो दूसरा पादरी है ना जिसका नाम है बर्नार्डाइन, उसको उस पे हमला कर देते हैं, उसको मार देते हैं। उसको मारने के बाद ना उसको लाठी के सहारे ऐसे खड़ा कर देते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि ये जो आदमी है ना ये बिल्कुल ज़िंदा खड़ा है, इसको कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब रात के 1 बजे वो मुकर्रर वक्त पे जो जैकोमो होता है वो उसको मुलाकात के लिए आता है ना यहूदी की, तो उसकी नज़र ना उस पर पड़ती है दूसरे जो जो वहाँ पे लाठी के सहारे खड़ा हुआ होता है, मरा हुआ आदमी बरबैंडर। तो वो उसको जब देखते हैं ना, तो वो उसे कहता है, वो समझता है कि ये मुझ पे हमला करने के लिए खड़ा है, जो उसके हाथ में लाठी भी है।
तो वो ना उसको पहले ही जो है ना उसको उसको मारता है उसके सर पे कोई चीज़, तो वो तो पहले ही मरा हुआ होता है, वो तो सिर्फ एक्सपोज उसने करके खड़ा किया हुआ होता है तो स्पोर्ट के सर पे। तो फिर वो नीचे गिर जाता है। तो इसी में जो है ना इसी टाइम के दौरान जो है ना वो यहूदी और उसका जो गुलाम मिथा मोर होते हैं ना वो शोर कर देते हैं कि ना इस पादरी ने जो ना जैकोमो है ना उसने दूसरे पादरी ब्रैंडिन को मार दिया है। तो फिर जो है वहाँ की जो अदालत होती है ना वो जैकोमो को फांसी की सज़ा सुना देती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जो उसका जो गुलाम है ना इथामोर, उसको जो है एक लड़की है, एक तवाइफ है जिसका नाम है बेला मीरा, वो उसका जो है ना आशिक बन जाता है, उसे उससे मोहब्बत हो जाती है। जो बेला मीरा वो एक लालची औरत है और वो जो इथामोर को कहती है कि ना तुम्हें तो उसके यहूदी के सारे राज पता है, तो तुम्हें तो उनको ना तुम उस उन राजों के ज़रिए ना उसको ब्लैकमेल कर सके ना उससे रकम का मुतालबा कर सकते हो। तो फिर वो उसे कहता है कि ना हाँ उस वाकई बात तो तुम्हारी ठीक है। तो फिर वो ना उसके नौकर के ज़रिए ना उसको एक नौकर होता है जिसका नाम होता है पीलिया बोर्जा, उसके ज़रिए ना ख़त भेजता है और यहूदी को कहते से ना रकम का तकाजा करता है, उसको ब्लैकमेल करता है। इस तरह वो बार बार यही काम करता है, उसे पैसों का मुतालबा करता है, यहूदी को ब्लैकमेल करता रहता है। आखिर न तंग आके जो यहूदी होता है ना वो फिर वो बदला लेने का सोचता है। अब वो ना एक जो गुलकार नहीं होते, जो सिंगर्स होते हैं, उनका उनका रूप धार के उनकी जो है वो लुक ले के ना उनका भेस बदल के वो इथामोर और बेला मीरा के पास पहुंच जाता है और वहाँ पे जाके बांसुरी बजाता है और उनको ना फूलों के गुलदस्ते देता है तोहफे के तौर पे। और लेकिन वो क्या करता है कि उसने ना उन फूलों के गुलदस्तों के अंदर जो है ना जहर छिड़का हुआ होता है, स्लो पॉइजन जो होता है ना उसको छिड़का होता है। वो उनको देने के बाद वहाँ से गायब हो जाता है। अब कुछ ही देर बाद जो है ना वो जो बेला मीरा और जो माल्टा का जो गवर्नर है ना जिसका हमने स्टार्ट में पढ़ा था फर्निस जिसका नाम है, उसके पास पहुंच जाते हैं और वो यहूदी के ना तमाम जो जराइम होते हैं ना उसके जितने भी क्राइम्स होते हैं जो उसे इथामोर ने बताए होते हैं वो सारे उसको बता देती है। अब जो यहूदी का गुलाम था मोर भी जो है ना वो भी अपने सारे जुर्मों का इतराफ़ कर लेता है उसके सामने कि मैंने उसके साथ जो है ना यहूदी के साथ मिलके बाराबास के साथ मिलके ये सब कुछ किया था। फिर उसके कुछ देर बाद ही खबर आती है कि जो यहूदी का गुलाम था मोर है और जो तवाइफ है ना बेला मीरा, उन दोनों की जो है और उनका जो मुलाजिम है जिसका नाम पिलिस बोर्जा है, उनकी सबकी जो है ना तीनों की डेथ हो गई है। उनकी डेथ की वजह क्या थी कि उन्होंने कोई जहरीले फूल सूंघ लिए थे। अब गवर्नर जो है ना फ्रिंस जिसका नाम है इस पर यहूदी बारबास की गिरफ्तारी का हुक्म देता है कि उसको क्योंकि उनको पता होता है कि उसको फ्लावर जो थे वो उसने बारबास नहीं दिए थे, तो उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया जाता है। फिर वो क्या करता है उसको गिरफ्तारी से बचने के लिए ना वो झूठ मूठ की मौत का बहाना बनाता है एक लाश की जो ना शक्ल इख्तियार करके ना बिल्कुल अकड़ के जो है ना सीधा लेट जाता है। तो फिर वहाँ के जो लोग होते हैं ना वो उसको लाश समझ के फेंक देते हैं। तो उसके बाद जो है ना तुर्क वहाँ पे आते हैं। तुर्कों को जो है ना वहाँ पे उनकी लाश मिलती है न, हालांकि वो तो उसको लाश समझ रहे होते हैं लेकिन असल में वो मरने का बहाना बना रहा होता है। अब जो है ना वो तुर्कों को ना फिर यकीन दिलाता है कि ना वो उनको ना उनकी मदद से ना एक तुर्क उसकी मदद से तुर्क के खुफिया रास्ते के ज़रिए माल्टा में दाखिल हो जाते हैं और माल्टा पे कब्ज़ा कर लेते हैं। मतलब वो तुर्कों के साथ मिल जाता है ना, हालांकि वो खुद तो माल्टा से बिलोंग करता है लेकिन वो तुर्कों की हेल्प करते हैं उनके खुफिया रास्ते बताने में और उनको जो है ना अपने मुल्क में दाखिल करने में। तो फिर क्या होता है उसके बाद जो बाराबाज होता है ना वो उसके जो है बाराबास को ना वो जब वहाँ के लोग जो तुर्क होते हैं ना वहाँ पे माल्टा पे कब्जा कर लेते हैं ना, तो फिर उसको बदले में ना कि उन्होंने इसकी हेल्प की है तो वो उनको जो है ना वहाँ का गवर्नर बना देते हैं उसको यहूदी को। और जो फर्नेज़ है ना उसके तमाम दरबारियों को और जो जो भी उसके होते हैं ना लोग, उसके बाशिंदे, उसके जर्नल, उन सबको जो है ना अरेस्ट कर लिया जाता है। अब बाराबास जो है ना वो एक और चाल चलता है और वो जो फर्नेस जो पहला गवर्नर था ना उसको कैद से निकलवाता है और उसके सामने जो है ना एक ओपिनियन देता है, एक राय देता है कि वो तमाम तुर्क फौजियों को मरवा देगा अगर एक कसीर मिकदार में दौलत दे दी जाए। यानी वो यानी डबल रोल कर रहा होता है। पहले तो वो तुर्कों को कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ, फिर दूसरा फर्नेस को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर जो है ना तुम्हारा मुल्क में वापस दिलवा सकता हूँ। फर्नेस जो होता है उसकी तक जो प्लानिंग होती है उसको कबूल कर लेता है, कहता है ठीक है। तो फिर अब जो अपने प्लान को जो है ना अमली जामा पहनाने के लिए ना बाराबास जो होता है ना एक दावत रखता है जिसमें जो तुर्कों का जो एक जर्नेल होता है जिसका नाम होता है कैलमथ, उसको जो है ना उसको भी दावत देता है और जो है ना वो दावत का अहतमाम ना एक गहरी खाई के ऊपर करता है। और जो फर्नेस को कहता है कि जैसे ही जो यानी वो लोग जो वहाँ पे पहुँच जाए ना, जो जर्नल है वो वहाँ पे पहुँच जाए ना, तुमने इस रस्सी को काट देना ताकि जब जैसे ही तुम रस्सी को काटोगे ना वो सारे लोग जो है ना वो खाई पे जो है ना खाई के अंदर चले जाएंगे। और जो तुर्क कमांडर है ना वो भी और उसके फ़ौजी भी सारे जो है ना उसमें खाई में गिर जाएंगे।
अब जो फर्निस जो है ना वो भी एक चाल चल रहा होता है और वो उनसे समझ जाता है कि ना जो बाराबास है वो किसी के साथ भी सिंसियर नहीं हो सकता, तो ये मेरे साथ कैसे सिंसियर है। तो वो भी ना वो एक और चाल चलता है। तो वो तुर्कों की आमद जब होती है ना, जब तुर्क वहाँ पे आते हैं तो बाराबास उन्हें आगे आने की दावत दे रहा होता है, तो फर्निस जो है ना रस्सा काट देता है। यूँ जो इस तरह से ना वो यानी जो उन्होंने तुर्कों ने तो यानी उसमें जाना ही था खाई में, लेकिन जो यहूदी होता है ना, जो बाराबास होता है, वो भी अपने अंजाम को पहुँचता है, वो गहरी खाई में गिर जाता है। जब जो तुर्क जनरल होता है ना, जिसका नाम हमने पढ़ा था क्लेमेथ, वो वापस जाने के लिए मुड़ता है तो फ्रिंज उसे रोकता है और बताता है कि इसके तमाम साथी जो है ना कैदी बना लिए गए हैं, लिहाजा अब तभी जा सकता है जब वो माल्टा को मुनासिब अखराज अदा करें, जो तबाही हुई उसका अजाला हो सके। यानी उसको जो वो कहता है कि तुमने जो है ना यानी हमारे मुल्क पे आके जो कब्ज़ा किया है, तो उसके बदले में ना हमने तुम्हारे कैदियों को, तुम्हारे साथियों को जो है अरेस्ट कर लिया, वो तभी छूट सकते हैं जब तक तुमने हमारे मुल्क का जो जो नुकसान किया है उसको पे नहीं कर देते। तो असल में इस ड्रामा के ज़रिए जो है हमें राइटर ने ये चीज़ बताना चाहिए है कि हम लोग जो हैं, तो दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान को बेवकूफ़ समझते हैं, उसको धोखा देने में लगा हुआ है, और खुदा की जो है इबादत की बजाय जो है ना जो गैर मज़हब चीज़ें होती हैं उनकी इबादत में लगे हुए हैं। आई होप सो कि आपको इसकी समरी अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।